जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में। आज हम फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक वाचन करेंगे। इस एकादशी का व्रत जीवन के सभी कार्यों में विजय प्रदान करने वाला माना गया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, वसुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। यह दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबद्ध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। श्री हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत ही अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। श्री लक्ष्मण बोले, हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछते हैं। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत ही सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। बगदालभ्य ने कहा, हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपको विजय प्राप्त होगी।
निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के साथ विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य और जौ रखें। गंध, धूप दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी महाजागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण आज की पावन विजया एकादशी व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन के हर कार्य में विजय प्राप्त हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप अपने मन की इच्छाएं और प्रार्थनाएं कमेंट में लिख सकते हैं। हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई कथा और एक नई भक्ति भावना के साथ।